सो गाइस, एनपीसीआईएल ने डेप्यूटी मैनेजर एचआर के लिए वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 नवंबर से पहले भर देना है। आज हम इस वीडियो में उसी एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे जो एनपीसीआईएल ने हमें बताया है। तो हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, हम बात करने वाले हैं एग्जाम के पैटर्न की एंड सिलेबस क्या इस एग्जाम का होने वाला है, और अंत में कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन ह्यूमन पेरिटस के साथ करेंगे। तो ह्यूमन पेरिटस में एनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कोर्स की डिटेल्स लेनी है, कैसे हम तैयारी कराएंगे वो सब समझना है एंड डायरेक्टली आप वेबसाइट से ही एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट डिस्कस भी कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात आपको डिस्कस करनी हो। तो शुरू करते हैं। वेबसाइट पे ही जाके आपको यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपकी जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी ग्रे एरियाज हैं वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो 27 नवंबर जैसा कि लिखा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके पहले फॉर्म भर दीजिए, इस डेट का इंतजार मत करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 28 प्लस जो बैकलॉग है वो 3 है, तो 31 वैकेंसीज डेप्यूटी मैनेजर एचआर की है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा बड़ा नंबर है। और डेफिनेटली अगर आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, एनपीसीआईएल इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि लेवल 10 पे आपको सीधे हायर करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो गाइस, एलिजिबिलिटी को बारे में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में इन्होंने इस बार अपनी एलिजिबिलिटी दी है, और कोई भी यहां पे इक्विवेलेंसी या फिर कहते हैं ना कि इसकी जगह ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी का स्कोप खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके सामने एलिजिबिलिटी है जहां पे ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स डिग्री भी कुछ कुछ चाहिए, साथ में स्पेशलाइजेशन भी है वो भी कुछ चाहिए। अगर हम 2023 के नोटिफिकेशन से कंपेयर करें तो यहां पे एक्यूरेसी ज्यादा है। दूसरी बात, यहां पे स्पेशलाइजेशन में एक्सपेंशन भी इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो एक बार इसको हम अलग से समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, और एटलीस्ट आपके 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60% से कम है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स चाहिए आपको, चाहे आपने किसी भी डिग्री में किया हो, ठीक है। ये मैं आपको अनरिजर्व के लिए बता रहा हूं। ग्रेजुएट के बात करते हैं मास्टर्स की। तो जो आपका मास्टर्स है उसके बारे में कई सारी डिग्रीज का नाम लिया गया है। एक, आपने अगर एमबीए किया हो, और एमबीए पार्ट टाइम डिस्टेंस नहीं चाहिए, एमबीए में फुल टाइम ही चाहिए। जितनी भी डिग्री है वो रेगुलर फुल टाइम में ही होनी चाहिए। या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली हो, ठीक है, जो कि 2 साल की डिग्री होगी, 2 इयर्स की। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो, जो कि अगेन आपका 2 इयर्स का होगा। या आपने मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपका इंटीग्रेटेड एमबीए हो, कई बार ग्रेजुएशन के साथ भी इंटीग्रेटेड एमबीए हो, वो सारे ही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल में बता दिया कौन सी डिग्री है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में साथ में उन्होंने बताया कि इस एग्जाम का स्पेशलाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये डिग्रीज के साथ साथ आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जाहिर सी बात है, एचआर के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो ये भी अच्छा खासा एक्सपेंडेड है, एचआर हो, एचआरएम हो, या एचटी हो, या एचआरडी हो, ये सारे एलिजिबल होंगे। पर्सोनल मैनेजमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, या फिर पर्सोनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, या फिर लेबर वेलफेयर, या फिर सोशल वेलफेयर, ठीक है। ये सारे ही स्पेशलाइजेशन जो है, अगर आपने इन स्पेशलाइजेशन में अपना मास्टर्स किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर जो लोगों को डाउट होता है, कई बार एचआर जो होता है वो मेजर होता है या माइनर होता है, कई बार उनकी ड्यूअल डिग्री होती है, यानी कि दोनों का इक्विवेलेंसी बराबर होता है। तो ये सारे ही परेशानी एनपीसीआई ने हटा दी है और बोला है कि अगर आपकी ड्यूअल डिग्री है
यानी कि दो स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें से एक एचआर होना चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि मेजर होना चाहिए या माइनर होना चाहिए, उन्होंने बोला एक स्पेशलाइजेशन एचआर होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और मास्टर्स डिग्री जो मैंने मिस कर दी, वो कौन सी है? मास्टर्स इन सोशल वर्क। अगर आपने ये भी किया हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली। साथ में यहां पे ये भी समझिए कि अगला डाउट जो आता है वो आता है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को। क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं? द आंसर इज बिग कैपिटल नो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन नॉट अपीयर इन द एग्जाम, और अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो भी आपका रिजल्ट जो है वो 27 नवंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हमने फाइनल ईयर की बात कर ली, हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एक चीज रह गई है, दैट इज एज। तो एज के लिए आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और एज ऑन 27 नवंबर 2025। ठीक है, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है रिजर्व कैटेगरीज को, वो यहां पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से एडवर्टीजमेंट की तरफ चलते हैं। हमने डिटेल में इसकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लिया है। अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑलरेडी पास द क्वालिफाइंग एग्जाम as on the last date of submission of application, that is 27th of November 2025। ठीक है, candidates who have appeared for the qualifying exam but whose results are not declared by the crucial last date for submitting the application submitting the application need not to apply. Why? Because they are not eligible। ठीक है, यहां पे आप पे लेवल भी देख सकते हैं, जो कि एक हैंडसम अमाउंट पीएसयू के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एज क्राइटेरिया भी यहां देखने को मिल गया है। ठीक है, तो हमारी वैकेंसीज हो गई, हमारा एलिजिबिलिटी हो गया। अगला सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में ऑनलाइन टेस्ट है और दूसरे स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू है। दोनों का ही वेटेज 50-50% होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट की जब हम बात करते हैं, उसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो दो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, सॉरी स्टेज, हाँ ठीक है सही, सॉरी सॉरी एक सेकंड में इसको रिपीट करता हूं। ऑनलाइन टेस्ट में दो सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 आपका है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। सेक्शन 2 है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपका एचआर से रिलेटेड जो आपको पढ़ाई है। ठीक है, बाय द वे ह्यूमन पेरिट टेस्ट केवल और केवल प्रोफेशनल नॉलेज की ही नहीं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के लिए भी आपको पूरा कोर्स दे रहा है, जिसकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में हमने प्रिपरेशन प्लान भी डिस्कस किया हुआ है इसी वीडियो के, जाके आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है वहां पे 50 क्वेश्चंस इसके और 70 क्वेश्चंस इसके, यानी कि आपके 120 क्वेश्चंस हो गए इन टोटल। ठीक है, 120 क्वेश्चंस में से इनके मार्क्स कितने हैं? 120 मार्क्स हैं। ठीक है, और देर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग विच इज -1/4, और आपको जो टाइम मिलेगा वो भी कितना है? 120 मिनट। ठीक है, यानी हर एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, विच इज अ सिग्निफिकेंटली गुड क्या कहते हैं टाइम। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ से यहां पे मेरा मतलब है क्वालिफाइंग मार्क्स। इस एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, दैट क्वालिफाइंग मार्क्स इज 640% फॉर अनरिजर्व्ड। ठीक है, एटलीस्ट 40% आपको स्कोर लाना होगा, विच मींस इतना तो आपको लाना ही होगा फॉर द कंसीडरेशन। इतना भी आप अगर नहीं ला पाए तो आप कंसीडर भी नहीं किए जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कट ऑफ नहीं होता, कट ऑफ मेरिट बेस पे निकलेगा, जितने उन्हें लोग बुलाने होंगे फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 2 में आपका क्या होगा? स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा। सो दिस इज योर स्टेज 1। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 2 पे, विच इज योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू
इसका वेट, इसके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है, और इसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो होगा आपका 60%। आपको एटलीस्ट 60% इंटरव्यू में लाने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। वेटेज देखा जाए तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का जो वेटेज है, दोनों का ही वेटेज 50-50% होगा, यानी कि आधा आधा वेटेज है, ठीक है, आधा आधा वेटेज दोनों ही इसका होगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न भी हमारे सामने क्लियर है। अब हम अपने एडवर्टीजमेंट में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको ना मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हैं वो टॉपिक्स भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल डिसिप्लिन, जाहिर सी बात है आपका एचआर से रिलेटेड होगा, बट इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस जो है डिटेल में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम सीधे और भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। एंड ओके ओके, सो गाइस अब हम सीधे मुझे लगता है सिलेबस की तरफ मुड़ जाते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट हमने देख ली है, फीस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबमिशन बार बार मैं कह रहा हूँ 27 नवंबर से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है एनपीसीएल की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर एचआर का सिलेबस है, और बिल्कुल ही यूजीसी नेट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। पर्सोनल मैनेजमेंट पढ़ना है, ओबी पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, ट्रेड यूनियन पढ़ना है, लेबर लेजिस्लेशन पढ़ना है, और कुछ कुछ सेपरेट टॉपिक्स आपको यूजीसी नेट से अलग कैसे दिख जाते हैं, जैसे पॉश एक्ट जो है वो आपको पढ़ना होता है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आपको पढ़ना होता है, आरटीआई एक्ट आपको पढ़ना होता है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 2023 में भी ये एग्जाम हुआ था, और तब भी जो है ह्यूमन पेरिटसनेस की तैयारी कराई थी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट में सारी ही जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। अब आते हैं कि कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे विद ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। तो वंस यू आर एनरोल्ड विद अस, हम क्या करते हैं, हम कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट आपके घर भेजते हैं, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए ही बनी होती है, ठीक है। तो इससे आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना होता है। वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, यू विल बी एनरोल्ड विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग डब्बे हैं जो आपके लिए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम किसी भी एक सब्जेक्ट में जाके देखते हैं कि उसमें तैयारी कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल लेबर लॉज में अगर मैं जाता हूं, तो लेबर लॉज में जब आप जाते हैं, आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज क्लास, ई बुक एंड द क्विजेस, ठीक है। क्लास आपकी जो है, जैसे कि मीता मैम ने यहाँ पे अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 पढ़ाया है, इसको आपको क्लास से कवर कर सकते हो। आप बुक से भी पढ़ सकते हो, कंसाइज बुक से भी पढ़ सकते हो, इन ई बुक से भी आप इस सिलेबस को देख सकते हो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बार बार कहते हैं, जो एमसीक्यू, किसी भी एमसीक्यू एग्जाम की जान होती है, दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जाना है, और आपको कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इनसे आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आप एक दिन का फ्री ट्रायल जरूर ले लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इससे कैसे आप अपने एग्जाम की को अच्छे से निकालेंगे। कोई और भी बात आपको डिस्कस करनी है, फैकल्टी से कनेक्ट होना है, सीधे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, एंड डू वेल।